जिस दिन हमारा अमल दुरुस्त हो जाएगा। इसीलिए मुसलमानों, मैं हर जलसे में आखिर में यही बातें कहता हूँ कि हम मुसलमानों को अपने अमल को सुधारने की ज़रूरत है, वरना हमारे पास बहुत दौलत है। आपको इस मस्जिद की तामीर के लिए चंदा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अगर हमारी वो तंजीम अगर आपकी मदद करती। कौन सी तंजीम? वक्फ बोर्ड, जिसको मिस्टर मोदी जी अपना ले हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पैसा है, बहुत करोड़ों रुपए, 12,000 करोड़ रुपए सालाना इनकम है वक्फ बोर्ड का। कहां जाता है पैसा? वक्फ बोर्ड का पैसा कहां गया? मस्जिद बनी, वक्फ बोर्ड ने मस्जिद बनाई नहीं। कोई मदरसा चलाया नहीं। कोई हॉस्पिटल है नहीं। कोई यूनिवर्सिटी है नहीं। कोई इंस्टीट्यूट है नहीं। कोई ट्रेनिंग कॉलेज है नहीं। कोई यूपीएससी की कोचिंग सेंटर है नहीं। कोई नीट की एग्जाम के लिए बच्चों की तैयारी के लिए कोई बंदोबस्त है नहीं। तो पैसा कहां जा रहा? तो घोटाला हो रहा। इसीलिए अल्लाह ने कहा ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। लोगों की बदअमली की वजह से मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर अमित शाह खड़े होंगे। ये ऐसे नहीं हुए, ये भारत नहीं, भारत के मुसलमानों के अमल को दुरुस्त करने के लिए खड़े हुए, समझ लीजिए। इसीलिए मेरे भाइयों, चूंकि वक्त काफी हो चुका है, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि इस वक्त 2-3 काम करना है। ये हमारे जितने भी नौजवान हैं, ये अपनी जवानी को महत्व नहीं देते, ऐसे एकदम लफंगे की तरह जिंदगी गुजारते नहीं। एक एम सेट कीजिए और कम से कम अपनी जिंदगी में नमाज को जगह दीजिए। नमाज बहुत जरूरी है। आप यूं सोचेंगे कि हम निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। नमाज के बारे में सवाल होगा। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। इमाम इसहाक बिन रावे कहते हैं कि वो तो काफिर हो जाता है जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है। इसलिए माओ बहनों से भी कहूंगा कि आप नमाज की पाबंदी करें। मुसलमानों के चेहरे में नूर नहीं है, मुसलमान सुन्नत से दूर है। अल्लाह के नबी की सुन्नत पर कौन अमल करेगा? एक सुन्नत पर अमल करेंगे तो 100 शहीदों का सवाब रब देता है। इसीलिए इस उम्मत को अमल की जरूरत है, वरना सारी चीजें अभी भी वैसे ही है। वही कुरान है, वही शरीयत है, वही अहकामात है। आज मानने वाले बदल गए तो अल्लाह ने निजाम को बदल दिया। पहले वही साहबी थे, वही कुरान था, वही 5 वक्त की नमाज थी, लेकिन ये किसी से डरते घबराते नहीं थे। आज अगर किसी का नाम लो तो डरते और घबराते। आज मिस्टर योगी और मोदी की बात अगर उसकी पुलिस आ जाए तो पैंट में पेशाब कर दिया जाता। ये बुज़दिली आई कहां से? ये बुज़दिली सिर्फ दुनिया की मोहब्बत ने पैदा की है आपके अंदर। अगर आपका ईमान मजबूत हो, पाबंदी से नमाज पढ़ें, तो जो मोमिन होता है वह अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौ। इसीलिए मैं यही कहूँगा, इन द एन आखिर के अंदर में जितने भी लोग बचे हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी नींद आ रही है और हम भी बहुत ज़्यादा थके हुए, बहुत लंबा सफ़र करके पहुँचे हैं। चंपारण यानी 400 किलोमीटर दूर का सफ़र करके पहुँचे आपके जलसे में। तो बस इतना कहूँगा कि इस उम्मत को अमल सुधारने की ज़रूरत है। हम अपना अमल सुधारें, इंशाअल्लाह हमारी मस्जिद की भी हिफाजत अल्लाह करवा देगा और हमारी भी हिफाजत अल्लाह करवा देगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।